वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित। तो इसमें मज़ेदार सवाल दिया गया है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है कुछ खरगोश है और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर, यानी कि दोनों का सिर मिलाकर के 35 सिर हो रहा है तथा दोनों का पैर जोड़ करके कितना पैर हो रहा है, 98 पैर हो रहा है। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या को ज्ञात करने की कितना खरगोश है कितना पक्षी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माना खरगोशों की संख्या x हो जाएगा तथा पक्षियों की संख्या y हो जाएगा। तब क्या करेंगे, दोनों की सिर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा खरगोशों के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों की सिरों की संख्या हो जाएगा 35। यहाँ हम लोग क्या माने हैं, खरगोशों की सिरों की संख्या x है, पक्षियों की संख्या क्या है, y है। यहाँ पर प्लस लिया है इसलिए क्या है, खरगोशों की संख्या x है और प्लस का प्लस रहेगा और पक्षियों की संख्या सिरों की संख्या क्या है, y। यहाँ पर y हो जाएगा और दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 35। तो उसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसके बाद बोला गया है, अगला सवाल है उसके पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या को भी जोड़ देते हैं। खरगोशों की पैरों की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा खरगोशों के पैरों की संख्या प्लस पक्षियों के पैरों की संख्या। तो खरगोश का पैर 4 होता है तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। खरगोश का 4 पैर रहता है इसलिए 4x प्लस पक्षियों की पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 2y। और उसका टोटल जाएगा 98, तो 98 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी कि दोनों का कॉमन निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा x, यानी कि 2 दूनी 4 हो रहा है, यानी कि ये बीच में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 है ना, 1y, यानी कि y 2 निकल गया। उसके बाद बचेगा 98। अब क्या करेंगे, इसको 2 को नीचे ले आएंगे, 2x प्लस y बराबर 98/2। अब इसका पहाड़ा पढ़ के इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पर बचा 1, 2 18 हो जाएगा, यहाँ बचा 49। तो 2x प्लस y बराबर बचा 49। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण देखते हैं। यहाँ पर अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा, y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचे 49 माइनस ये वाला 2x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। और y का मान आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं। चलिए y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 का मान है x प्लस y बराबर 35, है ना, x प्लस y बराबर 35। इसमें मान रखेंगे, x का मान आया है, x रहेगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा y का मान आ जाएगा 49 माइनस 2x, यहाँ से ये y की जगह में ये वाला को रखेंगे, 49 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 35। अब इसको घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 और माइनस 2x में से प्लस x से घटाएंगे तो माइनस 1x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 35 और उसके बाद माइनस x यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा 35। इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 49 हो जाएगा। अब ये माइनस x रहेगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस 14 यानी कि 14। अब x और x कट गया, यहाँ पर बचा x बराबर 14। तो x का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान आया हमारा 14, x का मान आया 14 और समीकरण 2 है, y बराबर क्या है 49 माइनस 2x। y का मान आया हमारा 49 माइनस 2x, इसमें x का मान 14 रख देंगे, y बराबर हो जाएगा 49 माइनस 2, x का मान है 14। तो इसको गुणा कर देते हैं। यहाँ पर गुणा करने से आ जाएगा 14 दूनी 28, यहाँ पर ऋण है तो ऋण आ जाएगा। उसके बाद इसको घटा देंगे, इसको घटाने पर आ जाएगा 21। तो ये अब चूँकि हम लोग क्या माने थे, x बराबर खरगोश, x बराबर माने थे हम लोग खरगोश। तो x का मान आया है, खरगोश कितने हैं, x बराबर कितना है 14, है ना। x का मान आया 14 यानी कि 14 खरगोश है। और y बराबर माने थे हम लोग क्या, पक्षी, y बराबर माने थे पक्षी। तो पक्षी का मान आया हमारा 21। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।